चिढ़ती है ये तो, मुझे बताया भी नहीं। बिना बताए कौन नहलाता है? भैया जल्दी आओ, मम्मा मार रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको प्रभा एक तो मुझसे। इतनी बदमाश है। ये अंदर वृंदा बैठी थी। मैंने कुछ नहीं किया था, बस चुपचाप बैठी थी मैं। मॉर्निंग की शुरुआत हो चुकी है। सब वेट कर रहे हैं फिलहाल चारे का। पृथु महाराज बैठे हैं यहाँ पे। पोज देख रहे हो? ये यहाँ पे देखो मुंह रख कर। एक्चुअली इन सबको बेड चाहिए क्योंकि ये सब बेड पर बैठे हुए हैं ना। इन सब की आदत है। अगर इनको एक बार बड़ा सा एक बेड मिल जाए ना बैठने के लिए तो डेफिनेटली सब वहाँ उस पर ही बैठे हैं। कभी कभी देखो, क्या पता इनके लिए कभी बेड बनाएंगे बड़ा सा। ये अभी फिर तो आएगा, सबको भगाएगा। ये आया। खाने के मामले में कोई शेयर नहीं करता। आ गई है। अभी जैसे बांध दिया है ना, तो अब क्या है ना, ये खुद का ही खाएगी। नहीं तो क्या है ना, इधर उधर घूमते हैं। दूसरों को दूंगा तो उधर झांका ताका करेंगे कि हाँ उधर ज्यादा है। प्रभा को दे दिया। नाउ वृंदा, आज व्रत नहीं है क्या? देखो, सुबह सुबह ऐसी फालतू मजाक मत करो। खाली पेट वैसे भी मेरा दिमाग बनना रहा है। सो आपके लिए अच्छा होगा आप चुपचाप मुझे चारा चलो दे दे दो। देते हैं। गिराना मत वृंदा, वो ठीक मेरी है? मर्जी, मैं गिराऊं या ना गिराऊं। आज वृंदा को बाहर ही दिया है। ये हमारे छुटकू महाराज के लिए। ये देखो, ये प्रभा का एक्स्ट्रा फीड जो रेडी है, बस देना ही है। ये देखो, ये दूसरा फीड तैयार करने के लिए मम्मी ने यहाँ पे इसमें चूल्हा लगा रखा है। और ये बाहर वाले डॉगी का दूध और बिस्किट तो वो दे देते हैं ना। ऐसे तो पापा जब ड्यूटी पे जाते हैं ना तो देकर जाते हैं। आज क्या है ना, लेट हो रहा था पापा को तो पापा ये देके नहीं गए, नहीं तो पापा खुद रोज देकर जाते हैं। अभी दे दिया है इनको भी। ए भाई 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 भाई, अंदर आ गई। ये भी आ गई थी। ओए बाहर चल, चल बाहर चल। तो बाहर वाली काउस को भी दे देते हैं अभी। सो बाहर वाली काउस के लिए मैंने ये ले लिया है। ये लो। जाओ जाओ, रुक जाओ रुक जाओ। एनीवेज, देखो गाइज, मैं बार बार हर व्लॉग में बताता हूँ कि ये बाहर वाली जो काउज है हमारी नहीं है। ये स्ट्रीट की काउज है जो लोगों ने छोड़ कर रखी हुई हैं। अगर दूध नहीं देती है ना इसलिए छोड़ रखी है, या फिर दूध देना बंद कर दिया है तो छोड़ देते हैं। और मैं हर ब्लॉग में ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ कि ये हमारी काउज नहीं है, क्योंकि हर ब्लॉग के अंदर कोई न्यू व्यूवर आता है तो उसको लगता है कि ये देखो अंदर कुछ काउज है इनके पास, बाहर इन्होंने शायद कुछ छोड़ दी होगी। तो भाई इसलिए मैं कंफर्म करता हूँ हर ब्लॉग के अंदर कि ये जो भी बाहर वाली काउज है ये हमारी नहीं है। और ना ही हम अपनी काउस को कभी बाहर छोड़ते हैं, ना ही छोड़ेंगे कभी। ऐसी बात है, ठीक है? मैं बाहर जाके आया तब तक देखो ये किसने गिराया वृंदा। मुझे क्या पता, मम्मा से पूछो। यहाँ पे प्रभा की जगह थी। ये देखो प्रभा वहां पे चली गई। ये रही। ये क्या बात हुई है? देखो गाइस, इनको चारे का खाने का तरीका नहीं पता है। हर मतलब हर बार देख लो इनकी आदत देखो। इतना इतना मतलब गिराना तो है, गिराना है तो गिराना ही है। हमें चारे के मामले में पूरी तो एकदम परफेक्ट है। गिराता नहीं है बिल्कुल भी। बिल्कुल भी नहीं गिरा। ये गिराना नहीं होता, ये तो बस ऐसे हवा से उड़ जाता है। प्रीतु बिल्कुल नहीं गिराता है। गंगा कभी कभी, गंगा भी गिराती है बट आज नहीं गिरा रही है। बढ़िया है। वृंदा
वृंदा तो गिराती है, प्रभा भी गिराती है। देखो इतना सारा चारा गिरा है साइड में। लो एक तो मम्मा की पता ये नहीं क्या देखो। प्रॉब्लम है, एक जगह खड़े होके खाना नहीं खा सकते। अरे आ भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? उधर वृंदा को दिया, उधर भी चारा वृंदा का भी पड़ा है, कभी कभी इधर कभी उधर। भैया, आप मुझे शेड में ही खाना दे दिया करो। मैं एक काम करता हूँ, ऐसे तो ये प्रभा मानेगी नहीं, वृंदा को अलग ही अंदर शेड के अंदर ही दे देता हूँ। आ जाओ अंदर अंदर अंदर। हाँ, अब ठीक है। अब यहाँ पे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ठीक है। अब मैं आराम से खाना खाऊंगी। सो अभी वृंदा को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पानी की गुंडी भर देते हैं। कितना जितना चारा गिराया है ये, इतना सारा चारा गिराया है। तो कई बार कमेंट में आता है कि आप सभी पूछते हैं कि चारा वगैरह जो हम काउस को देते हैं, सूखा चारा, इसका रेट क्या है, क्या प्राइस है। तो मैं बता देता हूँ आप सभी को कि इसका प्राइस डिपेंड करता है अलग अलग सीज़न के ऊपर। जैसे अभी ये जो सूखा चारा हम लेकर आ रहे हैं वो 1000 रुपीज़ फॉर 40 kg है। तो सपोज़ करो कि लाइक हमने अगर 40 kg इन द सेंस 1 मन बोला जाता है 40 kg को, तो लाइक हमने 10 मन मंगाया तो 10,000 रुपये लग जाता है इस चीज़ के। बट ये सीज़न के अकॉर्डिंग है, अलग अलग प्राइसेस रहते हैं। एक्चुअली हम क्या है ना, टॉप क्वालिटी का चारा देते हैं, तो जितना सबसे बेस्ट होता है वही लेकर आते हैं। ऑल्दो अलग अलग प्राइस के भी हैं, जैसे 400 रुपये फॉर 40 kg। अलग अलग फीड होती है ना, अलग अलग चारे टाइप की क्वालिटी होती है, तो वैसा भी आता है। और ये जो हरा वाला ग्रीन वाला लेकर आते हैं हम, वो ग्रीन वाला जो चारा होता है वो हमारे यहाँ पे 200 से लेके 250 तक जाता है, मैक्स टू मैक्स 40 ठीक है। फिर सीज़न के अकॉर्डिंग शायद कभी कभी चेंज भी हो सकता है, बट 200 से 250 तक जाता है फॉर 40 kg। ग्रीन वाला, ग्रीन वाला जो जो फ्रेश वाला चारा होता है ना, तो उसकी बात कर रहा हूँ। सूखा चारा तो मैंने जैसे आपको बताया, बेस्ट क्वालिटी जब होता है तो वो जाता है 700 to 1000 रुपीज़, सीज़न के अकॉर्डिंग अलग अलग से। और ऐसे तो है ना, कई कमेंट में पूछते हैं कि आपका एक्सपेंस कितना आता है मंथली इन सब का। तो एक्चुअली क्या है ना कि एक्सपेंस कैलकुलेट कभी ध्यान रख के ऐसे किया नहीं है, बट कैलकुलेट मैं सोच रहा हूँ कभी करेंगे। अगर अब जैसे है ना, मैं सोच रहा हूँ कि एक बार एक्सपेंस कैलकुलेट करेंगे और फिर अपकमिंग 1 महीने के बाद जो व्लॉग आएगा ना, उसके अंदर मैं आपको एकदम प्रॉपर डेटा बता पाऊँगा। फिर ये 1 महीने का होगा तो कभी कभी दूसरे महीने का अलग भी हो सकता है, बट मैं आपको रफली एकदम अच्छा सा बता पाऊंगा। बट मेरे को लग रहा है कि 15,000 तो नॉर्मल है ही, मतलब मंथली इनका सबका खाने का खर्चा 15,000 अप्रोक्सीमेटली होता ही है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन आप पूछते रहते हैं कमेंट में, तो मैंने आपको बता दी। और ऑल्दो और कुछ अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो हमसे। सो अभी रमा के भी दूध पीने का टाइम हो गया है। ये देखो, ये जो है ना, इसकी आंखों में आंसू जो आ रहे हैं ना, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। इधर भी आ रहा है देखो। तो ये क्या है ना कि ये जब चारा खाती है ना, तो इसके ना चारे में से, जैसे ये सूखा चारा है ना, तो ये ना छोटे छोटे है ना, कंपी कंपी कहते हैं उसको, मिट्टी बहुत ही हल्की, वो मतलब मिट्टी निकलती है, ठीक है। तो ये जब आंखों में जाती है ना चारा खाते वक्त, तो इनकी आंखों में से ऐसे आंसू आते हैं, क्योंकि ये छोटी है ना, तो इसके ज़्यादा आ रहे हैं। बाकी ऑल दो सबके आते हैं थोड़े थोड़े। ये देखो, प्रभा प्रभा के भी आंखों में देखो, ये देखो, समझ में आया अब। गंगा के भी है। इनको नहलाना भी है, बहुत ज़्यादा गंदे हो गए हैं। ये फीड दे देते हैं प्रभा को। हम्म, रुक जा, दे रही हूँ मैं। तो अभी दे दिया है प्रभा को। भाई इसके सींग देख रहे हो, इसका जितना चेहरा नहीं है उससे ज़्यादा तो सींग आ रहे हैं ऐसे, शक शक। हाँ, थोड़ा सा इसमें से रखना है छोटकू के लिए भी। ये देखो गाइस,
ये इसका देखो एकदम है ना कुशन की तरह मुंह रख देती है। प्रभा की आदत है, कोई भी दूसरी मैंने नहीं देखा गोपी को वगैरह। ये आराम से ऐसा मुंह है ना इसके ऊपर रख देगी, बच्चे के ऊपर, और रेस्ट करेगी। कई लोग बोलते हैं कि ये आपकी प्रभा के है ना हड्डियां वगैरह दिखती है, तो आप इसको चारा वगैरह दिया करो। तो आप एक मेरे को बात बताओ कि कोई भी काऊ अगर दूध वगैरह दे रही है तो हम उसको कम चारा क्यों देंगे? लाइक पृथु को देख लो, प्रभा, गंगा को देख लो, इन सबको हम जितना चारा देते हैं उससे कई ज़्यादा हम प्रभा को देते हैं, फीड भी देते हैं, बट इसकी ये हेल्थ है जो बनती ही नहीं है। ठीक है, तो चारे के रिगार्डिंग कोई कमी नहीं है, फीड के रिगार्डिंग जैसे जो बाटा वगैरह है, चूरी वगैरह, वो भी हम बराबर देते हैं, बट इसकी हेल्थ नहीं बनती है, वो उसका सॉल्यूशन मेरे पास नहीं है। अगर किसी के पास सॉल्यूशन हो जेन्युइन तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। ओके, ये अभी भी रेस्ट ही कर रही है। अच्छा, फिनिश हो गया? हाँ बैठे बैठे फिनिश किया क्या है? हाँ। चलो फिर रेस्ट करना है। चलो, पानी नहीं पीना मैं क्या? बाद में पीऊंगी। वृंदा पानी पिला जो। मैं पानी बाद में पीऊंगी, थोड़ी देर आराम कर लूं फिर। पानी पी ले। बोला ना बाद में। वृंदा पानी पी ले। अब सारे कुंडे बाहर पटक देता हूँ, प्रीतु को भी खोलना है। प्रीतु खोल दूँ मैं? प्रीतु को भी खोल देते हैं। चलो, हो गया। गंगा को भी खोल देते हैं। गंगा, यार खोलना टेढ़ी खींच रहा है। चलो खोल। भैया ए, जल्दी आओ, मम्मा मार रही है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इनको मुझसे। प्रभा एक तो इतनी बदमाश है। ये अंदर वृंदा बैठी थी। मैंने कुछ नहीं किया था, बस चुपचाप बैठी थी मैं। चलो पानी पी ले, पानी पी ले। बेचारी वृंदा के एकदम से बेचारी बैठी थी और प्रभा अंदर आ गई। अब हो गया, दूध पी लिया। अब देखो रमा को देखो है, वृंदा के पास जा रही हो। अभी वो वृंदा मारेगी। अच्छा, रमा को भी पानी पीना है। सो अभी मॉर्निंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है, इनको चारा खिलाना, पानी वगैरह सब पिला दिया है। मैं बार बार पीछे देख रहा हूँ क्योंकि पीछे प्रभा है, तो रिस्क नहीं ले सकते। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था कि मॉर्निंग का वर्क कंप्लीट हो चुका है, इनको चारा खिलाना, पानी पिलाना सब हो गया है इनका। तो अभी इनको सभी को रेस्ट करने देते हैं और मैं भी चलता हूँ अभी अंदर, और नहा के वगैरह मैं रेडी हो जाता हूँ और मैं अपने वर्क में लग जाऊँगा और मम्मी अपने किचन में वर्क में लग जाएंगे। ठीक है, रमा बाहर आ रही है, चलो आ जाओ बाहर। सो गाइज अभी लगभग दोपहर के 3:30 बजे एंड जस्ट कल वाला वीडियो अब जाके पोस्ट हुआ है। मुझे पता है लेट हो गया, बट वो फुटबॉल वाला था ही ऐसा, मतलब कि उसके अंदर एडिटिंग कुछ ज़्यादा ही करनी पड़ी और उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो वाला देखो यार, उस पर 10 मिलियन व्यूज़ करवा दो मेरे को उस पर व्यूज़ चाहिए, 10 मिलियन व्यूज़। ये व्लॉग देख लो उसके बाद, या फिर अगर ये व्लॉग को बीच में स्किप करना है तो कर दो, पहले वो डिस्क्रिप्शन में फुटबॉल वाला जो हमारा वीडियो है वो वाला ज़रूर देखना। ठीक है, रमा वर्सेस वृंदा फुटबॉल मैच का जो है वो वाला, उसमें बहुत ऐसे मतलब उसमें एफर्ट्स थोड़े ज़्यादा डले हैं, तो आई बिलीव कि एटलीस्ट 10 मिलियन व्यूज़ उस पर होने ही चाहिए। बस आज पापा कटिंग करवा के लेकर आए थे चारा, ये देखो, तो ये देंगे अभी। वृंदा, पृथो, गंगा, प्रभा, और ओहो, इनको तो दिया ही नहीं, इनको भी देना है। ये देखो गाइस, वृंदा को लीव्स बड़ी अच्छी लगती है, चबा ले। हाँ, शाबाश। और ये है रमा के लिए।
भैया वो कल ना फुटबॉल का मैच हुआ था, तो वो पकोड़े की पार्टी ड्यू है ना, वो कब होगी? अभी देखो नेक्स्ट कल परसों जब भी बारिश आएगी, मैं सोच रहा हूँ बारिश आएगी तो उस टाइम बना लेंगे पकोड़े, ठीक है? ये क्या बात थी? अब मैं बारिश का वेट थोड़ी करूंगी। हाँ ठीक है, ऐसे ही मतलब वो आलू के पकोड़े बनाने हैं, बना हाँ देंगे। पहले बनाओ। ठीक है। ये तो चीटिंग है, मुझे बताया भी नहीं कि मुझे शाम को नहाना पड़ेगा। गाइस देखो अभी पापा स्नान करवा रहे हैं वृंदा को, और एज सच कोई प्लान नहीं था अभी शाम का, मेरे को खुद को ही अभी पता चला, मैं अंदर था रूम में, और देखो पृथु को तो ऑलरेडी स्नान करवा भी दिया है। देखो पृथु महाराज एकदम हो रखे हैं ना गीले, और अभी वृंदा को नहलाया जा रहा है रगड़ रगड़ के। दिस इज नॉट फेयर। एक तो बड़ों के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते। भैया होते तो फिर भी डरा के कैसे भी करके मैं छूट जाती, अब मुंह पर नहीं। बस अभी हो गया। ये तो गलत बात है। हाँ, नेक्स्ट टाइम पकड़ में नहीं आऊंगी। हाँ। सो गाइस दैट्स फॉर द डे। आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। सी इन द नेक्स्ट व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।